हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बनाएंगे मखाना लड्डू। जन्माष्टमी स्पेशल ये लड्डू बनाएंगे कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए। इसे आप व्रत में खाइए, महीनों तक स्टोर करके रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बनाना बहुत ही इजी और सिर्फ 2 चम्मच घी में बनकर तैयार हो जाएंगे। सुपर हेल्दी ये लड्डू हैं जिसे कोई भी बना सकता है। पहली बार में ये बहुत बढ़िया यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो एक बार इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाने में बहुत ही ईजी, खाने में सुपर टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ें ले ली है। 2 कप मैंने यहाँ पर मखाने यूज़ किए हैं। तो इन मखानों को बहुत अच्छे से आपको ले लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा कप जो मस्क मेलन सीड होते हैं, खरबूजे के बीज, वो यूज़ किया है। तो ये मैंने आधा कप लिया है। साथ ही 1/4 कप मैंने यहाँ पर बादाम यूज़ किया है। तो सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने जो पिस्ता होते हैं वो यूज़ किया है। साथ ही 1/4 कप मैंने यहाँ पर काजू यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जो बुरादा आता है नारियल का, वो लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर सूखे नारियल को कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पर पम्पकिन सीड लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप जो डेट्स होते हैं, खजूर होते हैं, वो लिया है, जिसके मैंने बीज इस तरीके से निकाल दिए हैं। उसके बाद आपको यूज़ करना है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस लड्डू में ये। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है वो लिया है। आप चाहें तो चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी यूज़ किया है। तो बहुत ही कम घी में ये बनकर लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने मखाने ले लिए हैं। ये 2 कप मखाने हैं, तो हमें इसे पीसना है। तो इसके लिए मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ और आपको इसे पल्स मोड पर चलाते हुए बिल्कुल मोटा मोटा यानी दरदरा पीस कर तैयार करना है। देखिए इस तरीके से आपको इसे पीस कर तैयार करना है। अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसे पीस लेंगे और इसे हम रख देंगे। अब सेम मिक्सी के जार में यहाँ पर मैं 1/4 कप बादाम डाल रही हूँ। साथ ही 1/4 कप मैं यहाँ पर काजू यूज़ कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने यहाँ पर पम्पकिन सीड यूज़ किया है। और साथ ही आधा कप मैंने यहाँ पर मस्क मेलन सीड डाल दिए हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं। अब इन सभी चीज़ों को आपको पल्स मोड पर इस तरीके से मोटा मोटा दरदरा पीस कर तैयार करना है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो इसका टेस्ट नहीं आएगा जब आप खाएंगे। तो आपको इसे मोटा ही रखना है। और जो हमने यहाँ पर मखाने पीस कर रखे थे उसमें इसे डाल देंगे। सभी चीज़ों को एक ही बर्तन में आप निकालते जाइएगा। अब सेम मिक्सी के जार में मैंने यहाँ पर डेट्स ले लिया है। बिना बीज वाले डेट्स से, मैंने पहले ही बीज निकाल दिया था। इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे भी हम पल्स मोड पर मोटा मोटा दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा गीला सा होता है, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इसे इस तरीके से पीस कर एक बर्तन में निकाल कर रख लीजिए। देखिए मैंने इसे भी पीस लिया है। अब सारी चीज़ों की हम भुनाई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच यहाँ पर घी ऐड किया है। घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो हमने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे हुए थे वो डाल देंगे। और आपको इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। तो क्योंकि क्या है कि यहाँ पर सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पिसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे भूनने में, फटाफट ये भून जाएगा। और जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि जो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भून चुके हैं। बहुत बढ़िया से ये भूनकर तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने कोकोनट पाउडर लिया था वो डाल देंगे और इसे भी आपको मिक्स करके भूनते हुए थोड़ा सा भून लेना है। तो ये भी फटाफट भुन जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देख सकते हैं हल्का सा कलर भी इसका भी चेंज हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया है। और जो हमारे यहाँ पर जो नारियल का बुरादा था वो भी भुन चुका है। अब हम इसमें लास्ट में क्या करेंगे कि इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो जो हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया था वो भी डाल देंगे। और जो हमने यहाँ पर खजूर यानी कि डेट्स को पीस कर रखा था वो भी डाल देंगे। और अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट सारी चीज़ें भुन जाती हैं। और देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर डेट्स थे वो भी अच्छे से भुन चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप परात वगैरह कोई बड़ा बर्तन यूज़ करिएगा, जिससे कि लड्डू बनाने में ईजी रहेगा। अब मैंने इसे परात में निकाल कर मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और हम क्या करेंगे, सेम कढ़ाई में यहाँ पर 1 कप मैं मिश्री ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़, खांड, चीनी, जिसमें भी आपको बनाना है आप ले सकते हैं। साथ ही 3/4 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो इस इतने मिश्री या चीनी में आप इतना पानी डालिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बहुत अच्छी यहाँ पर आपकी चाशनी बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर धागे वाली जो मिश्री ली है, तो इसमें से धागा अलग होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आपको इस धागे को निकाल देना है। तो सबसे बड़ी पहचान ये होती है धागे वाली मिश्री की, जब आप उसे भिगाते हैं या फिर आप उसकी चाशनी बनाते हैं तो उसमें से धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए अच्छे से उबल चुकी है। अब हम चेक करेंगे हमारी चाशनी रेडी हुई है कि नहीं। जब आप इस तरीके से इसे चेक करेंगे तो बिल्कुल
जो है चिपचिपी सी चाशनी बनेगी, कोई तार वगैरह नहीं बनेगा। यानी हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसके अंदर मैं यहाँ पर 2 चम्मच पिस्ता डाल रही हूँ काट कर, और इसी में हम सारी चाशनी डाल देंगे। आपको बिल्कुल भी बचानी नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे। बस इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पूरे जो हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे थे उसमें अच्छे से आपको इसे मिला लेना है। ना ही ये सूखे सूखे बनेंगे और ना ही ये गीले गीले बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट चाशनी आपका बनकर तैयार होगी और लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। और देख सकते हैं कितने बढ़िया यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं। तो इस लड्डू को आप आंख बंद करके भी बनाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। और जो हमने सारी चीज़ों को दरदरा पीस कर बनाया था उसकी वजह से जब आप इसे खाएंगे तो मुंह में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप लड्डू को बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल भी ना ही चाशनी कम हुई थी और ना ही यहाँ पर बिल्कुल ये सूखा सूखा बना है। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मुलायम अच्छे से ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और आप इसका टेक्सचर देखिए कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ जिससे कि आपको पता चले कि अंदर से कितने बढ़िया बने हैं। देखिए कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इस जन्माष्टमी आप इन लड्डुओं को बनाकर कान्हा जी को भोग लगाइए, बहुत बढ़िया बनते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।